द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो अभी सरकारों का गठन भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी इसको लेकर ही अभी माथापच्ची कर रही है। लेकिन वहां पर रणनीति ऐसी बन गई है कि लोगों को झटका लगने वाला है। आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी और जो योजनाएं बीजेपी ने चुनाव के दौरान शुरू की थी उसे बंद भी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा जो वहां की जनता को सुविधाएं दी गई थी वो सुविधाएं भी छीनने की तैयारी है, उसे महंगे कर देने की तैयारी चल रही है। खबर राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। तो एक खबर यह है कि राजस्थान में जो बिजली बिल लोग देखकर खुश हो रहे, तेरे भाई क्या कम बिजली बिल आई है, तो वो अब भूल जाइए। बिजली बिल महंगी होने जा रही है, इसके लिए प्लानिंग तैयार है। दूसरी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना चलाई गई थी, अभी वो योजना भी बंद कर दी गई है। सरकार ने, प्रशासन ने बजट का रोना रोना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में इन दोनों खबर पर चर्चा बहुत जरूरी है। जनता को झटका लगा है भाई। जिस उम्मीद में बीजेपी को जनता ने वोट किया है, तो उस उम्मीद पे क्या बीजेपी खड़ी उतर रही है? पुरानी योजनाओं को बंद कर देने से वहां की जनता का भला होगा या निराशा हाथ लगेगी? क्या कारण है? मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, योजनाएं आ रही हैं तो उसे बंद करने की जरूरत पड़ रही है। तो बीजेपी का एक चेहरा तो यहां साफ हो जाता है कि वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव के वक्त में कुछ योजनाएं शुरू कर देती हैं और चुनाव जीतते ही उस योजनाओं को बंद कर देंगी। और राजस्थान में जो पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने घोषणाएं की, वो घोषणाएं भी अब ठप हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग लाभ ले रहे थे उन्हें बढ़े हुए बिजली बिल मिल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जी राजस्थान की खबर को देखते हैं। इसमें ट्वीट है, ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान में राज बदलते ही बिजली के रेट बढ़ाने की तैयारी। क्या कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या ब्रेकिंग खबर है, जरा खुद आप यहां सुन लीजिए। राजस्थान में राज बदलते ही बिजली की रेट बढ़ाने की तैयारी है। डिस्कॉम जल्द ही 20% वृद्धि की याचिका लगा सकता है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर डिस्कॉम टैरिफ याचिका लगाएगा। 76,000 करोड़ के वित्तीय घाटे में चल रहे हैं सभी डिस्कॉम। तो सुन लिया आपने, मुख्य मुद्दे क्या हैं, किन किन शहरों में बिजली बिल और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तमाम तरीके की खबरें सामने आई हैं। जी न्यूज ने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसे अगर बारीकी से समझें, इंफॉर्मेशन वाइज समझिए। ब्रेकिंग न्यूज पहला ग्राफिक्स देखिए, राजस्थान में राज बदलते ही बिजली की रेट बढ़ाने की तैयारी। बिजली का दर बढ़ जाएगा तो बिल तो ज्यादा आना तय है। इसके बाद देखिए दूसरे ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। डिस्कॉम जल्द ही 20% वृद्धि की याचिका लगा सकता है और यह याचिका लगते ही क्या होगा, राजस्थान में बिजली के दरों का 20% बिजली आपकी महंगी हो जाएगी। जो पूर्व सरकार यानी अशोक गहलोत की सरकार ने योजनाएं चालू की थी, 100 यूनिट तक बिजली आपको मुफ्त मिलने वाली है और अगले 200 यूनिट तक जो है सरचार्ज भी निःशुल्क हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत राहत राजस्थान की जनता महसूस करने लगी थी। सिलेंडर में भी राहत दी गई थी। जो स्वास्थ्य योजनाएं थी उस पर भी जो है राहत की बात सामने आ गई थी। 25-25 लाख रुपए तक का इलाज की बात सामने आ रही थी। अब इन सब योजनाओं पर धीरे धीरे ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें डिस्कॉम वाली खबर आपने देखी। तो तीसरी स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है, वो देखिए। मुफ्त बिजली, फ्यूल सरचार्ज पर सालाना 26,000 करोड़ का भार है। अब यहाँ पर जो तस्वीरें हैं दिखानी शुरू कर दी गई है कि हमारे ऊपर इतना बोझ है तो बिजली बिल तो हम महंगे करेंगे और आपको देना भी पड़ेगा। जैसा आप पहले दे रहे थे महंगे महंगे दामों में दीजिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब सरकार को घाटा लगता है तो फिर योजनाएं आती कैसे हैं? और जब आती हैं तो इस तरीके की योजनाएं अरविंद केजरीवाल भी चला रहे हैं। जन कल्याण योजनाओं के तहत ये सब कुछ आता है। तो ऐसे में अब राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार को दिक्कतें नहीं आ रही थी और इन्हें दिक्कत आने लगी है बीजेपी वालों को। इस वजह से तो सरकार गठन से पहले पहले ही अब फैसले लिए जाने लगे हैं कि बस मुख्यमंत्री का ऐलान होने तो दीजिए,
हम सारी पुरानी योजनाएं हैं जिसमें फ्री रेबड़ी वाला जो बात हमेशा सुनने में मिला है वो खत्म कर दिए जाएंगे। यहाँ बिजली बिल पर सरचार्ज का जो लोड है, मुफ्त बिजली मिलाकर 26,000 करोड़ रुपए का, उसका असर दिखेगा, ये वसूले जाएंगे। यानी बिजली महंगी होनी तय है। और कहां कहां प्रभावित होगा सबसे ज्यादा? जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम टैरिफ याचिका लगाएगा और इस तीनों जगह से राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी बिजली पहुंचती होगी। तो जहां जहां इनका क्षेत्र होगा वहां बिजली महंगी हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम देख लीजिए। राजस्थान में मुफ्त बिजली का आनंद लेने वालों, अब तैयार हो जाइए, नई सरकार का तोहफा कबूल कीजिए कि कैसे महंगी बिजली आप लोग फिर से देंगे, बिल जमा करेंगे। अभी तो मेरे किसी मित्र ने दिखाया था कि उनके तो 1,000-2,000 के आसपास का बिल था और उन्हें बस पे करना था 65 रुपए। तो वो भी हैरान थे कि यह कैसे हुआ। तो शायद उन्हीं योजनाओं और सरचार्ज ऑफ होने की बात का असर होगा। लेकिन अब अगले महीने से इतने बिल आ गए तो चुकाना पड़ेगा मित्र साहब। खैर, अब ये तो आपने राजस्थान की हालत देख ली है। तो आइए जरा आपको चलते हैं मध्य प्रदेश के सिचुएशन पे। मध्य प्रदेश में जिस दीनदयाल रसोई योजना की हम बात कर रहे थे वो योजना भी बंद हो रखी है। केशव चंद यादव ने एक ट्वीट किया, अखबार की कटिंग है। उन्होंने जो ट्वीट में लिखा है पहले वो देखते हैं, फिर अखबार में क्या बातें कही गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहां लिखा गया है, शिवराज की चुनावी योजना बंद, चुनाव के ठीक पहले शुरू हुई दीनदयाल रसोई में लगे ताले, अफसर बोले बजट नहीं है। शिवराज जी, जनता से ठगी बहुत महंगी पड़ेगी, बीजेपी है तो ठगी है। अब जनता तो जवाब देगी ही, अब लेकिन कब जवाब देगी? 5 साल बाद ही दे सकती है। इतने प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में बिठाया गया है कि भाई बीजेपी है तभी मध्य प्रदेश का कल्याण होगा। जबकि मध्य प्रदेश में इतने सारे मामले थे, अनियमितताओं के मामले, चाहे फिर वो घोटाले हो, पोषण आहार घोटाला हो, तो ऐसे सभी मामलों को अब दरकिनार करके जनता ने उन्हें चुना है। तो शिवराज ने लाडली बहना के सहारे भी जीत पाई होगी। अब लाडली बहना का भविष्य कितना लंबा चलेगा इस योजना को देखने के बाद तो थोड़ी आशंका बढ़ी जाती है। शिवराज की चुनावी योजना है ये, यानी दीनदयाल रसोई। अब यहां से अफसर कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अखबार में लिखा हुआ है, दीनदयाल रसोई में नहीं भर पा रहा गरीबों का पेट, शुभारंभ के बाद से ही डले हैं ताले। यानी कि हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। चुनाव के समय में आपने ढिंढोरा पीट दिया, लीजिए गरीब को भूखे सोना ही नहीं पड़ेगा। अब लेकिन जहां से खाना मिलेगा वहीं पर ताला लगा दिया गया है। अखबार में लिखा भी गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अम्बाह, पोरसा व सबलगढ़ में शुरू की गई थी दीनदयाल रसोई। बजट के अभाव में कई महीनों से बंद पड़ी है दीनदयाल रसोई। अब इससे जरा सोचिए कि लोग आ रहे हैं खाने की तलाश में, थाली प्लेट लेकर आते होंगे, मिल नहीं रहा भोजन तो वापस लौट जा रहे हैं। अब जब बंद ही है तो यह सरकार की नाकामी है। और अगर यही वस्तु स्थिति भी रहेगी, नई सरकार बनने के बाद भी ऐसी योजनाएं बंद पड़ी रहेंगी या राजस्थान में बिजली महंगी होती रहेगी, तो फिर देश की जनता ही मालिक है। क्या सोचकर किस पार्टी को वोट करना चाहिए वो तो बेहतर समझते होंगे। अगर उन्हें बीजेपी में अभी भी भरोसा है, आएगा तो मोदी ही वाले सिस्टम में चल रहे हैं, तो देख लीजिए सिचुएशंस क्या हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चला तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो वोटर्स का ही है। तो उन्हें अपने सरकारें विवेकपूर्ण तरीके से चुननी ही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।